अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक अनर्शिया है उसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि कल हमने फ़ोर्स के बारे में डिस्कस किया था। फ़ोर्स जो है वो किसी जिस्म को मोशन में लेके आती है, किसी जिस्म मोशन करते हुए जिस्म को रोकती है, या किसी जिस्म की मोशन करते हुए किसी जिस्म की डायरेक्शन को तब्दील कर देती है, या उसकी हैयत को डिफ़ॉर्म फोर्स जो होती है वो उसकी जो शक्ल होती है उसको तब्दील कर देती है, शेप ऑफ द बॉडी को तब्दील कर देती है। आज हम इनर्शिया के मतलब पढ़ेंगे। इनर्शिया भी ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें जो बॉडी होती है वो किसी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करती है। बेसिकली अगर आप इसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ तो इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज़ इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट्स रेजिस्ट इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। हरकत करती हुई या रुकी हुई मोशन, अगर कोई जिस्म मोशन में है या अगर कोई जिस्म रुका हुआ है तो उसकी उस स्टेट में अगर आप तब्दीली लाना चाहें तो उसके ख़िलाफ़ जो भी मज़ाहमत होगी वो इनर्शिया कहलाएगी। ठीक है, गलीलियो अपने जो गलीलियो गलीली था, इटालियन था, वो अपने कंसेप्ट को ये ज़ाहिर करता है कि, और कॉमन सेंस की बात भी ये है, ऐसा ही होता है कि इट इज़ ईजी टू मूव और स्टॉप लाइटर ऑब्जेक्ट्स दैन हैवियर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि अगर आपके पास, यानी कि इट इज़ ईजी टू मूव और स्टॉप लाइट ऑब्जेक्ट्स दैन हैवियर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी कि अगर कोई हल्की चीज़ है तो उसको हरकत देना भारी चीज़ की निस्बत, या अगर कोई हरकत करती हुई चीज़ हल्की है तो उस भारी चीज़ की निस्बत उसको रोकना ज़्यादा आसान होता है। मिसाल के तौर पर ये पेंसिल पड़ी हुई है तो इसको मैं अगर हरकत में लाना चाहूँ तो ये मैंने हरकत में ला के आ गया, इसको बड़ी आसानी के साथ इसको मैं हरकत दे सकता हूँ। ठीक है, एक साइकिल है तो उसको आप बड़ी आसानी के साथ हरकत दे सकते हैं, एक रेडी है उसको आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो मूव करवा सकते हैं। लेकिन अगर उसका मास आप ज़्यादा कर दें तो उसमें क्वांटिटी ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इनर्शिया डिपेंड करता है बेसिकली मास पे। एक ट्रक है, जितनी कोई चीज़ बड़ी होगी, जितना किसी जिस्म की बॉडी बड़ी होगी, उसको हरकत में लेके आना या हरकत करते हुए जिस्म को रोकना ज़्यादा मुश्किल होता है। गलीलियो भी यही कहता था कि इट इज़ ईजी टू मूव और स्टॉप लाइटर ऑब्जेक्ट्स दैन हैवियर। मिसाल के तौर पर हम जब किसी नॉर्मल चीज़ को रोकते हैं तो हमें इतनी फोर्स नहीं लगानी पड़ती। ठीक है, क्योंकि उसका मास कम होता है। अगर वही चीज़ का मास बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाकर उसको रोकना पड़ता है। इसका मतलब है उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ इनर्शिया की मिकदार बढ़ जाती है। न्यूटन भी यही कहता है, न्यूटन की बात यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं किताब के मुताबिक, कि एवरीबॉडी रेजिस्ट इट्स चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये वाली क्वांटिटी क्या कहलाएगी? इनर्शिया ही कहलाएगी। यानी कि अगर कोई जिस्म जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, अगर कोई जिस्म मोशन कर रहा है और मोशन करते हुए अगर हम उसको रोकें तो वो उसके ख़िलाफ़ थोड़ी सी मज़ाहमत करेगा, और अगर कोई जिस्म रुका हुआ है उसको आप हरकत में लेके आएँ तो उसके ख़िलाफ़ भी थोड़ी सी वो रजिस्टिविटी दिखाएगा, मज़ाहमत करेगा। तो यही वाली मज़ाहमत जो है वह बेसिकली क्या कहलाएगी? इनर्शिया कहलाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ बेटा कि द मास ऑफ अ बॉडी जो है इज़ इट्स क्वांटिटी ऑफ इनर्शिया। इट्स मीन कि द मास ऑफ द बॉडी जो है वो बेसिकली उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ इनर्शिया को इज़हार करता है। इनर्शिया ऑलवेज डिपेंड्स ऑन मास। ठीक है, इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। और एक और बात भी आप याद रखें कि इनर्शिया किसी जिस्म की वो खसूसियत है जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट की हालत या यूनिफॉर्म मोशन की हालत में तब्दीली के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करता है। ठीक है, अगर दो मुख्तलिफ मास के इस्साम हो तो उनमें से ज़्यादा मास वाले जिस्म को कम मास वाले जिस्म की निस्बत रेस्ट की हालत से हरकत में लाना, या उसको जो अगर वो हरकत कर रहा है तो उसको रोकना जो है वो ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी जिस्म का मास उसकी इनर्शिया की पैमाइश ही होती है, कि अगर किसी जिस्म में थोड़ा मास है थोड़ा इनर्शिया, अगर किसी जिस्म में ज़्यादा मास है ज़्यादा इनर्शिया। तो हम इनर्शिया का क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं? यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, मैंने रिजल्ट लिखा था, इनर्शिया ऑलवेज डिपेंड्स अपन मास। इनर्शिया हमेशा किस पे डिपेंड करता है? मास पे। मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, मास कम होगा तो इनर्शिया भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो इनर्शिया में किताब डिपेंड करती है मास के ऊपर। तो आपकी किताब में जो आप एक्टिविटीज़ वगैरह दी हुई हैं, आप देखें कि अगर मिसाल के तौर पर आपके पास एक कार्डबोर्ड है, उस कार्डबोर्ड को आप गिलास के ऊपर रखते हैं, गिलास के ऊपर रखने के बाद उसके ऊपर आप एक सिक्का रखते हैं, तो जब आप अपने जब आप अपने हाथ के ज़रिए, उंगली के ज़रिए उसको जर्क करेंगे, झटका देंगे, तो कार्ड जो है वो आगे चला जाएगा, सिक्का जो है वो किसके अंदर गिर जाएगा? ग्लास के अंदर गिर जाएगा, क्योंकि सिक्का जो है उसने क्या किया, वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट के ख़िलाफ़ थोड़ी सी मज़ाहमत की, उस मज़ाहमत की वजह से वो
कार्ड के साथ नहीं गया, यही जो उसकी रेजिस्टिविटी थी, दिस रेजिस्टिविटी इज़ कॉल्ड इनर्शिया। इसी तरीके से अगर आप एक स्टैक ऑफ कॉइन्स लें, मतलब कॉइन्स का एक झमघटा लें, कॉइन्स लें, 5-6 कॉइन्स लें, उसको आप एक कार्डबोर्ड के ऊपर रख दें, खुरदरा ना हो वो, ठीक है, खुरदरा मतलब रफ़ ना हो, सरफेस रफ़ ना हो, उसको प्लेन हो, ठीक है। अच्छा, अब उसके ऊपर आप 4-5 सिक्के रख रहे हैं। सिक्के रखने के बाद आप उसको जो गत्ता आपने लिया हुआ है, जो आपने कार्डबोर्ड लिया हुआ है, उसको आप झटके से आप जब उसको करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे तो सिक्कों को कुछ नहीं होगा। अगर आप आस्था से खींचेंगे तो फिर सिक्के गिर जाएंगे, लेकिन आप उसको ज़ोर से खींचेंगे तो सिक्कों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिक्कों ने रेजिस्टिविटी दिखाई और रेजिस्टिविटी इनर्शिया दिखाई, क्योंकि सिक्कों का मास ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर इनर्शिया है, तो उस इनर्शिया की वजह से सिक्के आगे को नहीं गिरे या पीछे को नहीं गिरे, बल्कि वो अपनी जगह पर कायम रहे हैं। इसी से रिलेटेड कल फोर्स पड़ा था, आज इनर्शिया है। तीसरा टॉपिक हमारा है बेटा मोमेंटम। मोमेंटम को मैं वैसे आम हालात में मैं अक्सर कह देता होता हूँ कि ये क्या होता है, ये होता है कैपेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू, कैपेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू मूव, किसी जिस्म के मोशन में आने की सलाहियत। कोई जिस्म कितना मूव करता है, कहाँ से कहाँ तक मूव करता है, उसकी मूवमेंट का इन्हिसार, उसकी मोशन का इन्हिसार, उसकी स्पीड का इन्हिसार या उसकी वेलोसिटी का इन्हिसार मोमेंटम पे होता है, ठीक है। मोमेंटम की डेफिनेशन की तरफ आएँ तो मोमेंटम इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है मोशन की, जिसमें मोशन जो है वो क्वांटिटी ऑफ बॉडी मोशन इट पोजेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी, जो डिपेंड करती है मास और वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा हम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। बेटा किसी हरकत करते हुए जिस्म को अगर आप गौर से देखें तो हमें ये मालूम होगा कि उसमें हरकत के मिकदार का इन्हिसार उसके मास और वेलोसिटी पे होता है। जितना मास ज़्यादा होगा उतनी ही हरकत की मिकदार ज़्यादा होगी, इसी तरह जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतनी ही हरकत की मिकदार ज़्यादा होगी। मास ज़्यादा होने से भी उसकी या वेलोसिटी या स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। जितना मास ज़्यादा होगा हरकत की मिकदार ज़्यादा होगी, और जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी मोशन की, हरकत की मिकदार ज़्यादा होगी। चुनांचे हरकत की मिकदार को हम जिस्म के मास और वेलोसिटी के हासिल ज़रब से भी मालूम कर सकते हैं, और उसको हम P इज़ इक्वल टू mv, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ मोमेंटम। हेयर P जो है ये लैटिन वर्ड है, पीटीआर से निकला हुआ लफ्ज़ है, जिसका मतलब होता है स्विफ्टनेस, कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू मूव, किसी जिस्म के जो है वो मूव करने की, मोशन करने की सलाहियत जो होती है। पीटीआर से P निकला हुआ है, P इज़ इक्वल टू mv, m फॉर मैस, v फॉर वेलोसिटी। मास अगर आप इसका यूनिट बनाना चाहें, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ड्यू टू वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स वाई मोमेंटम इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। मास जो है उसका यूनिट होता है किलोग्राम, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, तो ये बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। या इसका एक और यूनिट भी होता है जिसको हम न्यूटन सेकंड का नाम देते हैं, ठीक है।